अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के 400 पार के नारे को देश से आरक्षण को खत्म करने का प्रयास बताया है और दावा किया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का लक्ष्य देश से आरक्षण को खत्म करने के लिए किया है। उत्तर प्रदेश के अपने चुनावी दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जो 400 सीटों को हासिल करने का लक्ष्य तय किया है वह देश से आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने के लिए किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का शुरू से ही प्रयास रहा है कि देश से आरक्षण को पूरी तरह खत्म किया जाए और भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें लेकर जिस बड़े काम को करने की बात कर रही है वह यही है कि देश से आरक्षण को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है, 400 पार 400 पार 400। क्यों कहते हैं? नहीं, मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो लोगों ने खोद खोद के पूछा, भाई क्या बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने नहीं बताया। लोगों ने फिर अंदर से पता किया कि बड़ा काम ये करना चाहते हैं कि देश से रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, आरएसएस, बीजेपी, शुरू से ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी मानसिकता रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। तो मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को ये तार तार करना चाहते हैं। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था, 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। मैं हरियाणा होके आ रहा हूँ कल परसों। हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफ़ी कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी कम हो रही हैं, यूपी में इनकी कम हो रही हैं, बिहार में इनकी कम हो रही हैं, झारखंड में इनकी कम हो रही हैं, राजस्थान। जो पूरे देश के अंदर एक नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई है उसको हम लोग ठीक करेंगे। मैं अंत में उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के, यहाँ पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो जहाँ से कैंडिडेट है उसको भारी मात्रा में वोट देकर आप सब लोग जिताइए। रखी है जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज़्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें अधिकार, हमें न्याय दिलाता है। भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को आम लोग समझ गए हैं और इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। अभी तक तो हम ये कहते थे कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं, अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का
झूठ का विद्यालय खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वाइस चांसलर और डीन पहले से ही रिटायर होकर के वहां अपने आप नियुक्त हो जाएंगे। इसलिए देश को बचाने के लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, हम लोगों का सहयोग और मदद करने के लिए आए हैं। मैं इनका धन्यवाद देता हूं। और आप पार्टी, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रहे हैं। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और अधिक अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।